चुनाव हो गया, प्रधान बन गए, जिन मुद्दों पर आपने अभी काम करने का आपने सोचा है, वो क्या कुछ काम है? क्योंकि कोई भी चुनाव हो जाता है, उसके बाद मुद्दों पे बात नहीं होती, मुद्दे दब जाते हैं, बस मिठाइयाँ चलती हैं, शुभकामनाएँ चलती हैं। जिन जो वकील आ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए क्या कुछ जैसे मेरी पहले भी एक बार कुछ वकीलों से बात हुई थी, तो उन्होंने अपनी एक इच्छा ज़ाहिर की थी कि जो न्यू कमर्स जो वकील आते हैं प्रैक्टिस के लिए, उनके लिए कुछ फंड वगैरह भी रेज़ हो कि ताकि उनकी प्रैक्टिस। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़, हरियाणा की हलचल और पानीपत क्राइम न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। और अभी जो मेरे साथ हैं इस टाइम के पानीपत बार एसोसिएशन के प्रधान और सचिव हैं। सबसे पहले सर आप लोगों को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं एक एक बारी से दोनों से क्वेश्चन जी करूँगा। जी जी। सर, चुनाव हो गया, प्रधान बन गए, जिन मुद्दों पर आपने अभी काम करने का आपने सोचा है, वो क्या कुछ काम है? क्योंकि कोई भी चुनाव हो जाता है, उसके बाद मुद्दों पे बात नहीं होती, मुद्दे दब जाते हैं, बस मिठाइयाँ चलती हैं, शुभकामनाएँ चलती हैं। जी जिन मुद्दों पे हमने बात करी थी उसमें से एक मुद्दा जो पार्किंग का भी था, उस पर वर्क शुरू हो गया है। आने वाले 2 या 3 दिनों में पार्किंग की समस्या ख़त्म हो जाएगी। हमारी नई जो बिल्डिंग है एडवोकेट की, उसके साइड में स्पेस था, तो वहाँ पे हमने अभी काम चल रहा है, जेसीबी वगैरह चल रही है। तो आने वाले टाइम में 2 3 दिन में समस्या दूर हो जाएगी। और दूसरा मुद्दा हमारा था कि जो तुरंत होना चाहिए, लेडीज़ जो टॉयलेट है उसकी वो क्लीन नहीं है। तो अभी हमने ठेकेदार को बुला के जो हमारे यहाँ पे वर्क उसको बोल दिया है, अब अच्छे से सफाई हो रही है। और हम फंड का अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बार में फ़ंड की बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसे ही फंड का अरेंज होगा तो कुछ जो टॉयलेट हैं उनको रिपेयर भी किया जाएगा। वो आने वाले 10 से 15 दिन में ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और तीसरी जो प्रॉब्लम थी, जो हमारा मुद्दा भी था, न्यू जो एडवोकेट हैं उनको चैम्बर की, उसके रिगार्डिंग ही हमने आज ही मीटिंग करी है डीसी साहब से। अभी तो उन्होंने असमर्थता जाहिर करी है। साइड में जो ज़मीन हमारे जो सेकंड फेज़ वाली बिल्डिंग है, हमें उम्मीद थी कि वहाँ पे हमें चैम्बर के लिए जगह अलॉट कर दी जाएगी। अभी तो उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए असमर्थता जाहिर करी है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन इसके रिगार्डिंग हम बिल्डिंग कमेटी हाई कोर्ट के जो चेयरमैन हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि उन्होंने एक ऑप्शन और भी हमें दिया है कि जो आपकी बिल्डिंग है हम वहाँ का उसका मुआयना कराएंगे। 2 फ्लोर अगर पॉसिबल है, बिल्डिंग में इतनी कैपेबिलिटी है, तो 2 फ्लोर वहाँ के लिए उन्होंने बोला है कि अगर वो हमारे इंजीनियर्स उसको ओके करते हैं तो 2 फ्लोर हम आपको अलाउ कर देंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो अभी न्यू कमर्स जो वकील आ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए क्या कुछ जैसे मेरी पहले भी एक बार कुछ वकीलों से बात हुई थी, तो जी उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की थी कि जो न्यू कमर्स जो वकील आते हैं प्रैक्टिस के लिए, उनके लिए कुछ फंड वगैरह भी रेज हो कि ताकि उनकी प्रैक्टिस थोड़ी। नहीं, इस चीज़ में मेरी प्रधान जी से ही बात हुई थी इस मुद्दे में, और प्रधान जी ने भी स्पष्ट कहा था कि जो नए वकील आते हैं हम उनको एलसी अपॉइंट करवा सकते हैं, या कहीं किसी इंस्पेक्शन के लिए भेजने के लिए एलसी जो अपॉइंट होके जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी हम क्या कहते हैं, बेंच बार रिलेशन की जो मीटिंग होती है बार बेंच के साथ, तो उसमें भी हमने ये मुद्दा उठाया है। और कोशिश यही है कि जितने भी नए वकील हैं, अगर हमने हम बेंच को ये चीज़ और कहेंगे, जो नए वकील अच्छे से अपनी केस की तैयारी करके आते हैं उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। तो पानीपत में है ऐसा कि नए वकीलों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा वकीलों को, और अच्छा ही काम होगा। तो जो आपके मुद्दे थे, जी उस पर आप किस प्रकार से अपनी प्लानिंग। बस मुद्दों की प्लानिंग तो यही है जो प्रधान जी ने बताई। मेन जो बार के मुद्दे थे, हमारे मुद्दे कुछ नहीं थे, मुद्दे थे बार के। बार के। बार के मुद्दे थे, बार के मुद्दों पे हमने क्या कहते हैं, बहुत सटीक फैसले लेने का काम किया है। नए एडवोकेट्स के लिए चैम्बर अलॉटमेंट की बात हुई है। प्रधान जी ने जैसे बताया कि हम अगर इस साइड नहीं बढ़ सकते तो हम ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं, 1 2 फ्लोर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो हो सकता है। बाकी लेडीज़ टॉयलेट का मेन मुद्दा था हमारी बार में,
उसके लिए एक टॉयलेट तो जितनी जल्द से जल्द हो सके कि ओनली फॉर लेडी एडवोकेट्स वो पहले तैयार हो जाए। बाकी फिर ये है कि अभी थोड़ा क्या हमारे पास फंड की कमी ही कमी है। अभी हाल फिलहाल में ही मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चलाई थी पानीपत बार एसोसिएशन की। पानीपत बार एसोसिएशन की बिल्डिंग के उस साइड हाँ जी। बहुत ज़्यादा गंदगी है। अब तो आपको कह रहे हैं ना, हमारी तो क्या कहते हैं 17 तारीख को हमारी नई कमेटी बनी है, 18 तारीख को वहां से गंद उठ गया था जी। मतलब अब ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वहाँ पे गंद नहीं डलेगा या आज डलेगा साफ हो जाएगा। आज हमने डीसी साहब को भी एक चीज कही है, वहां पे अलग से बड़े डस्टबिन लगवाने की बात करी है, और ये भी कहा है कि रेगुलरली वहां से नगर निगम जो गंद उठा के जो जाता है, वो रेगुलरली नगर निगम वहां से गंद भी उठाए बड़े डस्टबिनों क्योंकि की। प्रधान जी हमारे पास वो वीडियो भी थे, क्योंकि साथ में ही जिला प्रशासन की बिल्डिंग है और वहीं से गंद आता था और वहीं पे डाला जाता था। जी, उसी के रिगार्डिंग हमने आज ही डीसी साहब से मुलाकात करी है, कई मुद्दों को लेके करी थी, उसमें ये सफाई वाला भी था। तो उन्होंने हमारे सामने ही अपने पीए को डायरेक्शन दी है कि ये जल्द से जल्द डस्टबिन का अरेंजमेंट करवाया जाए, ताकि भविष्य में जो हमने सफाई करवाई है वहाँ पे और गंद ना डले। अच्छा प्रधान जी, जो अभी आपने मुद्दे बताए जैसे लेडीज़ टॉयलेट का, पार्किंग का, या जैसे अभी सर से बात हुई जो नई न्यू कमर्स वकील आएंगे उनके लिए, तो ये आइडिया मैं जानना चाहूँगा कब तक ये इन कामों में इतना कितना टाइम लग सकता है? देखिए, पार्किंग आइडिया का तो पूछ रहा हूँ मैं, यस, सटीक तो कुछ जी 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 जी, सटीक तो कुछ भी देखिए, नहीं होता कभी भी। पार्किंग का तो हम इशू रिजोल्व 2-3 दिन में कर लेंगे। हम्म, और लेडीज़ टॉयलेट का भी अभी हमारे कोर्ट की छुट्टियां हैं, तो फंड रेज करने की जो भी बार की इनकम है, साइकिल स्टैंड है या हम्म। आपका जो फोटो स्टेट है, उनको बोला हुआ है जिसके अब ड्यूज़ है वो क्लियर करवाएं। जैसे ही फंड आएगा तो आने वाले 10 से 15-20 दिनों में भी 10 से 20 दिनों में लेडीज़ टॉयलेट की भी समस्या हल हो जाएगी। और रही बात चैम्बर्स की, उसके लिए में भी थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि आज डीसी साहब से ने जो हमें अभी जो असमर्थता जाहिर करी है, उसके रिगार्डिंग हमें हाई कोर्ट बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन से ही मिलना पड़ेगा। वहाँ क्या वो हमें आगे का डायरेक्शन देते हैं, क्या रहता है, उसके बाद इस चीज़ से स्पष्ट हो पाएगी। नई कार्यकारिणी जो आपकी गठित हुई है, जी, तालमेल अच्छा है? बिल्कुल, सब में तालमेल अच्छा है। कोई किसी को, और सब टाइम भी दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अपने केसों में उलझे हुए हैं। जैसे ही फ़ोन करते हैं, मीटिंग है, तुरंत आते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा तालमेल है सब में, किसी के साथ कोई भेदभाव आपस में नहीं है। तो अभी जैसे हमारी बातचीत हुई है, जो पानीपत बार एसोसिएशन के जो प्रधान हैं और सचिव हैं, दोनों से हमारी अच्छी खासी बातचीत हुई है और हर मुद्दा मैंने कवर करने की कोशिश की है। यदि कोई पेंडिंग रह जाता है तो आप लोग कमेंट में डाल दीजिए, फिर मैं दोबारा प्रधान जी से और सचिव जी से समय लेके मैं दोबारा से फिर आके एक छोटा सा इंटरव्यू फिर दोबारा से कर लेंगे। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार।